स्टॉक्स इनफैक्ट देखें आज बाजार के फोकस में है। टाइटन समेत सभी ज्वेलरी शोरूम में जोरदार तेजी है। क्या चल रहा है ज्वेलरी शोरूम में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा। दीपाली बताइए, ज्वेलरी स्टॉक्स आज फोकस में, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स सभी की बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंटम को, और सबसे बड़ा फैक्टर तो है जो रिकॉर्ड हाई से गोल्ड प्राइसेस हल्का हुए हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एज आउट हुए हैं, जिसके बाद लगातार जो रिकॉर्ड हम बनते हुए देख रहे थे सोने में, वो अब थमते हुए दिखाई दिए हैं। 1 लाख के पार सोना निकला था और अब उसके नीचे स्लिप हो चुका है। तो अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ से डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। आगे फेस्टिवल्स भी हैं, वेडिंग सीजन भी है। हायर प्राइसेस पर जो डिमांड है वो सप्रेस होती है, ये पास्ट में देखने को मिला है। तो इस फैक्टर की वजह से अब ये माना जा रहा है कि यहाँ से डिमांड आगे बेहतर होते हुए दिखाई देगी, और जो कंपनीज हैं, जो ज्वेलरी कंपनीज हैं, उनके टॉप लाइन ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा जैसे जैसे डिमांड यहाँ से पिकअप होते हुए दिखाई देगी। अगर हम हाल ही में वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा है कि Q1 कैलेंडर ईयर 2025 के Q1 में जो डिमांड है वो 25% YOY घटती हुई दिखाई दी थी ड्यू टू हायर प्राइसेस। तो अब ये डिमांड कम बैक कर सकती है, ये माना जा रहा है। इकरा की भी एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ एक डाटा उन्होंने इंटरेस्टिंग शेयर किया है ज्वेलरी इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर, वो बताना जरूरी है। इकरा का कहना है कि जो डोमेस्टिक गोल्ड ज्वेलरी कंजम्पशन है बाय वैल्यू, वो FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर करेगा। 12 से 14% की ग्रोथ ये रह सकती है FY26 में। इतना ही नहीं, अगर हम अगले कुछ सालों का आउटलुक लें तो ज्वेलरी मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 15 to 16% CAGR पर ग्रो हो सकता है और ये $145 बिलियन तक रीच कर सकता है। इसके अलावा जो फॉर्मल कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जो कंपनी बिलोंग करती हैं, वहाँ पर ग्रोथ सालाना आधार पर CAGR के बेसिस पे 20% रह सकती है। और जो टोटल मार्केट शेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का कॉम्पोजिशन 42 to 43% हो सकता है अगले 2 से 3 सालों में। अगर हम टाइटन की बात करें, आज अगर आप रिपोर्ट देखें मैक्वायरी की, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4150 के टारगेट्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि Q1 में हेल्दी डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। जो ज्वेलरी के एबिट मार्जिन्स हैं वो अब लग रहा है कि FY25 में बॉटम आउट हो चुके हैं, यहाँ से सुधार ही देखने को मिलेगा। और जो ज्वेलरी सेल्स और एबिट है इन Q1, वहाँ पर 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ब्रोकरेजेस का व्यू भी पॉजिटिव है टाइटन पर, और ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके कारण पूरे ही स्पेस में एक अच्छी बायंसी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जी हाँ, दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वेलरी स्पेस पर आप देखिए रिपोर्ट। गौरांग, आपने भी दीपाली को सुना भी, आपका व्यू क्या है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में? अब गोल्ड की स्ट्रेंथ को एक बार हमने NBFCs के ज़रिए खेला, और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, वो बैंकिंग स्टॉक्स जो कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन होल्ड करते हैं गोल्ड फाइनेंस का। अब गोल्ड की अगर सॉफ्टनेस को प्ले करना है या फिर गोल्ड की सॉफ्टनेस का एडवांटेज प्ले करना है, आपके सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है, टाइटन या फिर कुछ और? देखिए वीरेंद्र, ऐसे तो हम राय देते हैं कि अगर आपको सोने को ही आधार बना करके निवेश करना है तो बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनी को छोड़ करके आपके पास गोल्ड ETFs भी है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से करीबन 12 या 13 गोल्ड ETFs लिस्टेड है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए अगर मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर आभूषण बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान देना है तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जिस पर हमने काफी लंबे समय से राय दी है, टाइटन कंपनी पसंद आती है। और इसके अलावा मुथूट और मणप्पुरम पर भी, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर भी खरीदारी की राय रही है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से।